गुड इवनिंग एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में अपन ऑर्नामेंटल वाला टॉपिक स्टार्ट किए थे। ऑर्नामेंटल मतलब होता है, ऑर्नामेंटल को आप फ्लोरिकल्चर भी कह सकते हो, यानी फूलों की खेती करना आपका ऑर्नामेंटल आता है। और ऑर्नामेंटल में कल हमने प्रमुख शैलियां वगैरह देखी थी, किस तरीके से ऑर्चर्ड होते, उद्यान होते, उनकी कौन कौन सी शैलियां होती है, इन सब के बारे में हमने कल पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है लाउन। हमने कल जब स्टार्ट किया था ये वाला टॉपिक तो उसमें गार्डन हमने पढ़ा था कि गार्डन के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी हम गार्डन की जो शैलियां हैं, आप जो बोलते हो ना लेआउट वगैरह कैसे तैयार करते हैं, ये सब हमने कल की क्लास में पढ़ा था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है कि हार्ट ऑफ लाउन मतलब हार्ट ऑफ गार्डन किसे कहा जाता है, लाउन को। यानी किसी भी गार्डन का हृदय क्या होती है, उसके उसमें हरियाली। जैसे आप गार्डन में जाते हो घूमने, तो आपको कैसा लगता है जब वहां पे हरियाली देखते हो, तभी अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। यदि ऐसा प्लेन खाली मैदान पड़ा हुआ है तो क्या वो गार्डन अच्छा लगेगा। तो उसका हार्ट होती है आपकी भूमि पर दूब की चटाई नुमा परत बनाना, जिसके भूमि समान रूप से हरी दिखाई देने लगे, हरियाली या लाउन कहलाती है। हरियाली को उद्यान का हृदय स्थल भी कहा जाता है, हार्ट ऑफ गार्डन। ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी। हरियाली के लिए भूमि तैयार कैसे कर सकते हैं हम, तो ये सब आप पढ़ लेना कि भाई 30 से 35 45 सेंटीमीटर आप क्या कर सकते हो, डीप टिलेज कर सकते हो। 25 से 30 किलोग्राम गोबर की खाद, इन सबको मिलाकर कम से कम इसके लिए एक पीएच याद रखना। पीएच वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये वाली वैल्यू याद रखना, पीएच वैल्यू 5.5 टू 6.5 तक होनी चाहिए। अब देखो, क्वेश्चन आपका आता है लाउन लगाने की मेथड से, हरियाली लगाने की विधियों से। एक तो होती है सीड मेथड। इसमें जो आपकी हरियाली होती है, लान होती है, वो बहुत देर से तैयार होती है, तथा बीड वगैरह खरपतवार की भी इसमें समस्या ज्यादा होती है। इस विधि में जो बीज दर आती है, इसको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए बीज विधि के द्वारा हरियाली लगाने की सीड रेट क्या होती है, बीज दर क्या होती है। तो 20 से 22 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और 200 वर्ग मीटर क्षेत्र में लान लगाने के लिए 500 ग्राम बीज पर्याप्त होते हैं। ठीक है। दूसरी होती है डिबलिंग मेथड। डिबलिंग मेथड में आप सबसे अच्छी मेथड है, इस विधि में आप 12 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारें बनाकर उनमें 2 इंच की दूरी पर सुराखें बनाकर उसमें घास के जो टुकड़े होते हैं ना, छोटे छोटे से टुकड़े काट लेते हैं और उन टुकड़ों को बिखेर देते हैं। इससे 2 से ढाई माह में जो लॉन है वो दिखने लगती है, और 4 माह में तैयार हो जाती है। यह आर्थिक एवं सस्ती विधि है, यानी ये इसमें ज्यादा खर्चा नहीं आता। एक है टर्फिंग मेथड। क्वेश्चन आता है कि हरियाली लगाने की सबसे फास्टेस्ट, या फिर आप बोल सकते हो फास्टेस्ट, या फिर आप बोल सकते हो कि क्विकेस्ट मेथड। क्विकेस्ट मतलब सबसे फास्ट मेथड कौन सी है, ठीक है। तो वो है आपकी टर्फिंग मेथड। ये मेथड सबसे क्विकेस्ट मेथड है। कहीं पर भी आपको घास लगानी है, आप इजीली लगा सकते हो हरियाली। कैसे, इसमें क्या है कि पहले से तैयार जो घास है उसको 3 इंच की गहराई से, देखो इस तरीके से टर्फ जैसा वो होता है ना, नीचे आपने देखा होगा मेट वगैरह होती, मैटिंग वगैरह नीचे होती कि नहीं होती। आजकल लोग दीवारों पे भी लगा देते हो हरी हरी ग्रीनरी, ऐसा लगता है जैसे सच में घास ही लगी हो। होता कि नहीं होता। वैसे ही पहले से उगाई हुई घास को 3 इंच की गहराई से छीलकर टाइल्स के रूप में निकालकर दूर से स्थान पर लगा दिया जाता। सीधा आप सरफेस तैयार करो, यानी फील्ड प्रिपरेशन करो, तैयार करो, और वहां पर इसको निकाल के सीधा लगा दो। ये सबसे क्विकेस्ट मेथड है। इससे जो हरियाली होती है वो सबसे जल्दी लगाई जाती है, यानी 15 से 30 दिन में घास जो है तैयार हो जाए। एक है प्लास्टरिंग मेथड। इसमें घास के टुकड़े, ठीक है, इसको कंपोस्ट व खाद यो मिट्टी के साथ मिलाकर लुगदी बनाकर लेप लगा दो। जैसे ये फर्श है, यहाँ पर आप चिपका दो तो इससे हो जाएगी। ठीक है। हरियाली लगाने का समय कब होता है, तो सबसे अच्छा है आपका अगस्त सितंबर। क्या है, अगस्त और सितंबर। ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग पढ़ते जाना। अगस्त और सितंबर काफी अच्छा समय है हमारे देश में हरियाली लगाने के लिए। सर्वाधिक उपयोग, सबसे अच्छी घास है जो हमारे देश में हरियाली लाउन के लिए उपयोग की जाती है गार्डन में, वो है दूब घास, साइनोडॉन डैक्टालाइन, इसका बॉटनिकल नेम याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है एक बार। इसके अलावा आप देखो, जैसे
आपको ऐसे स्थान पर लगाना है जहां पर जनरली लाइट होती है, यानी प्रकाश होता है, ठीक है। तो वहां पर आप धूप घास या ब्लू घास लगा सकते हो। यदि आपको छायादार स्थान पे लगाना है जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा है, तो वहां पर आप फिर फेस्क्यू घास लगा सकते हो। यदि आपको खेल कूद के लिए कोई घास लगानी, जैसे ग्राउंड वगैरह रहते हैं ना, क्रिकेट स्टेडियम वगैरह में जो क्रिकेट ग्राउंड होते हैं उनमें जो ग्रास लगी होती है, ठीक है, उसमें कनाडा ब्लू या कारपेट ग्रास होती है, जो क्रिकेट स्टेडियम में, वॉलीबॉल में, या फिर जो भी स्टेडियम होते हैं ना जहां पर गेम्स वगैरह होते हैं, वहां पर कनाडा या ब्लू का सॉरी कनाडा ब्लू या फिर कारपेट ग्रास लगी होती है। अब जैसे गृह उद्यान, जो आपका भाई गार्डन है, होम गार्डन है, उसमें लगाने के लिए आप राजघाट घास, जो कि अधिक मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है। ये की पॉइंट याद रखना। अब इनमें से पूछ लिया जाए, निम्न में से चार ऑप्शन दे देगा आपको सामने वाला और पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से सबसे सॉफ्टेस्ट ग्रास कौन सी है, यानी सबसे मुलायम। तो ये वाली राजघाट घास। इसके बाद में आपको जो शोभाकारी उद्यान, इसमें कनेक्ट की ब्लू ग्रास लगाते हैं, ठीक है, याद रखना ये। तो ये वाला पोर्शन जो है काफी आईएमपी हो जाता है। सिंचाई, यदि आपका समर सीजन चल रहा है तो हर 5 दिन में, और विंटर सीजन है तो इसमें 12 से 15 दिन के अंतर में सिंचाई करते हैं। और फिर खरीफ सीजन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। भाई इसकी कटाई वगैरह भी करनी पड़ती है, लान की छिलाई करनी पड़ती है, खाद वगैरह भी आपको डालना है, इंसेक्ट वगैरह नियंत्रण भी करना पड़ता है, ठीक है। इसमें बीमारियां जो होती है सबसे ज्यादा फंगस इफेक्ट करता है, फफूंदजनक रोग ज्यादा लगते हैं इसमें। ये चीज याद रखना, ठीक है। तो ये पूरा आपका हो जाता है यहाँ पर घास लगाने की विधियां। अब आपके, मैंने कल बोला था कि आपको क्या पढ़ना है इसमें, देखो कुछ इंपॉर्टेंट फ्लावर प्लांट्स है, उनकी कल्टीवेशन पढ़ना है आप, है ना। जैसे आपके जो नोट्स में, आपके जो सिलेबस में मेंशन है, वो है जैसे रोज हो गया, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है कि भाई इसका बॉटनिकल नेम क्या है, यानी इसका वानस्पतिक नाम क्या है। इसके बाद में इसका कुल क्या है, उत्पत्ति स्थान क्या है। तो रोज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। रोजा इंडिका, रोजा चाइनेंसिस, इसके दो बॉटनिकल नेम चलते हैं, ठीक है। ये भारत का है, ये चाइना रोज है, यानी ये चाइना का गुलाब है और ये भारत का गुलाब है। हाँ, फैमिली है इसका रोजेसी, उत्पत्ति स्थान है रोम, मिस्र एवं भारत भी माना जाता है। बेसिकली सबसे ज्यादा ये रोम का है, ठीक है। इसको क्यारी में लोग उगाया जाता है। अच्छा, जहां पर गुलाब उगाया जाता है, पता है, रोज उगाया जाता है, वहां उस स्थान को रोजरी कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और जो गुलाब की खेती करता है उसको रोजरियन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोजरियन। इसके लिए पीएच कितना होना चाहिए गुलाब के लिए? 5.5 से 6.5, लगभग न्यूट्रल नहीं लग रहा है कि भाई न्यूट्रल पीएच होना चाहिए, है ना। गुलाब में वैसे तो पूरे वर्ष फूल आते हैं, परंतु ज्यादा फूल नवंबर से मार्च के बीच में आते हैं, ठीक है। बेसिकली तो आप देखोगे ऑल टाइम आपका फ्लावर देता है ये, है ना। आपको गुलाब का फ्लावर मार्केट में ऑल टाइम यानी ऑल सीजन में देखने को मिल जाएगा। अच्छा, ये यहां से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्थिक आयु, इकोनॉमिकल एज, यानी कितने एज तक वो है प्लांट जो है वो फ्लावरिंग करता रहता है, ठीक है। तो 8 से 10 वर्ष, एक बार लगा दोगे तो 8 से 10 साल वो प्लांट फ्लावरिंग करता रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, 50 to 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको सेल्सियस में बदलना है तो एक फॉर्मूला आपको पता ही होगा, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। ये फॉर्मूला तो याद होगा ना आप लोगों को। यदि यहाँ पर फ़ारेनहाइट की जगह डिग्री सेल्सियस पूछ लेता है तो आप इजीली से लगा लोगे। अच्छा, गुलाब की पंखड़ियों से भाप आसवन करके, इसको यानी वेपराइट करके, इससे इत्र व गुलाब तेल, गुलाब जल सुना होगा आप लोगों ने, गुलाब जल आता ना, वो बनाया जाता है। आंख वगैरह में डाल लेते हैं लोग, जलने लगती है तो कहते गुलाब जल डाल लो। और गुलाब जल का बहुत जगह उपयोग भी किया जाता है ना। अच्छा, एक चीज और है, इससे एक और बनाया जाता है, जो गुलाब की पंखुड़ियां होती ना, जो गुलाब की रोज की पेटल्स होते हैं, उनसे गुलकंद बनाया जाता है, एक डिश बनाई जाती है गुलकंद। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, गुलकंद किससे बनाया जाता है? गुलाब की पंखुड़ियों से, ठीक है। सबसे अच्छा समय है प्लांटिंग करने का सितंबर टू अक्टूबर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जो जो मैं टिक कर रहा हूं क्वेश्चन यहां से बनते हैं, याद रखना। अच्छा,
एक पौधे से स्पेसिंग, पौधों की दूरी यानी प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन करना है तो 60 सेंटीमीटर। वैसे तो जो आपकी हाइब्रिड किस्में या फिर आपकी जो मानक किस्में होती है उसमें 90 to 120 रखते हैं, याद रखना ये, ठीक है। अच्छा, प्रोपागेशन कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो भाई प्रोपागेशन तो जानते हो ना, पौधा तैयार करना, प्लांट तैयार करना, पौधे से पौधा तैयार करना। तो इसके लिए हम कटिंग, कटिंग यानी कलम का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, कलम या फिर कटिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, याद रखना। देखो एक तो टी बडिंग है इसके लिए, गुलाब का प्रसारण मुख्यतः टी बडिंग, टी बडिंग ये इसको याद रखना, कई बार पूछा जाता है कॉमर्शियल प्रोपगेशन मेथड ऑफ रोज, तो टी बडिंग, टी बडिंग ये कॉमर्शियल मेथड है, यानी ये व्यवसायिक लेवल पर इस विधि से रोज के यानी गुलाब के जो प्लांट्स हैं उनको तैयार किया जाता है। जो आप कभी नर्सरी जाना ये प्लांट लेने गुलाब का, तो आपको जो भी वहां पर प्लांट मिलेगा वो टी बडिंग मेथड से तैयार किया प्लांट मिलेगा। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, यानी क्या क्या कर रहे हैं, ये जो आपका सितंबर यानी 2 अक्टूबर तक होता है अच्छा समय, फिर इसमें हम क्या करते हैं, कटिंग करके वो कलम अलग करके उससे नया प्लांट तैयार करते हैं, ठीक है। वैसे तो जो हम कलम काटते हैं वो हमेशा हार्डवुड होनी चाहिए, यानी सख्त मैच्योर होनी चाहिए, है ना। बीज विधि भी होती है, पता है ना, गुलाब के बीज भी होते हैं, सीड भी होते हैं, ठीक है। इससे नई नई वैरायटीज डेवलप की जाती है हमेशा, ठीक है। अधिकतर जो हमें लगाने को दी जाती है वो आपकी टी बडिंग के द्वारा, प्रोपगेशन मेथड्स के द्वारा डेवलप हो जाती है, लेकिन बीज से नई वैरायटीज बनाने के लिए यूज होती है, ठीक है। ये आपकी कटिंग मेथड है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। बीमारियां वगैरह इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट यही है सबसे ज्यादा गुलाब की स्पीसीज या जातियां, टी गुलाब, शंकर गुलाब, भारतीय किस्मों में लाल बहादुर, अर्जुन, भीम, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर होमी भाभा। ये तो पता है केबीसी में पूछा था क्वेश्चन, है ना, कौन बढ़ेगा करोड़पति में, कि निम्न में से डॉक्टर होमी भाभा किसकी किस्म है, ये क्वेश्चन आया था, वो थी गुलाब की। डॉक्टर बीपी पाल, इनको तो आप जानते होंगे, डॉक्टर बीपी पाल कौन थे आपके, डायरेक्टर जनरल, अरे कौन थे भाई डॉक्टर बीपी पाल, हॉर्टिकल्चर बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष, है ना, डॉक्टर बीपी पाल। और ये बहुत बड़े आपके बॉटनिकलिस्ट थे, यानी बॉटनिस्ट थे। अमेरिकन प्राइड, डबल डिलाइट। अच्छा, कुछ गुलाब ऐसे होते हैं जो क्लम्बिंग करते हैं, लता, ठीक है, क्लम्बिंग वाले, जैसे दिल्ली व्हाइट, रॉयल गोल्ड, कशीनो, मार्सिनिल, गोल्डन सावर, मिनिएचर, बेबी रोज गुलाब, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अच्छा, सुगंधित, ये देखो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपसे क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी गुलाब की सुगंधित किस्म है जिसका उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है, तो क्वीन, एलिजाबेथ, नूरजहां, राजहंस। निर्यात के लिए यानी एक्सपोर्ट के लिए ग्लेडिएटर, एलिजाबेथ, सुपरस्टार, गोल्डन टाइम। सफेद गुलाब की किस्म डॉक्टर होमी भाभा, इसमें व्हाइट कलर के रोज होते हैं, ठीक है। इसके बाद में पीले रंग के लिए कौन सी है, पूर्णिमा, चितवन, गंगा। ऑरेंज रंग के गुलाब के लिए प्रेसिडेंट, ये काफी फेमस, इसको तो याद ही रखना भैया, प्रेसिडेंट कई बार एग्जाम में आया, प्रेसिडेंट किसकी किस्म है, गुलाब की। रेड कलर के लिए कृष्णा, गैलोरी, एवन। कट फ्लावर्स जानते हो, कट फ्लावर्स का मतलब क्या होता है, कट फ्लावर, अरे जब फ्लावर को नीचे जो उसका स्टेम लगा होता है, विथ स्टेम के काट लिया जाता है, जो नीचे डंडी लगी होती है उसके सहित काटा जाता है, यानी उसके सहित उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग आप बुके वगैरह में करते हो, किसी को गिफ्ट देने, जैसे किसी का स्वागत करते हो, वेलकम करते हो, तो बुके में फ्लावर्स लेके जाते हो कि नहीं ले जाते, तो उसमें कौन से फ्लावर्स होते हैं, कट फ्लावर्स होते हैं। और जिनमें वो स्टेम नहीं होती उनको हम नॉर्मल फ्लावर या लूज फ्लावर कहते हैं,
याद रखना ये दोनों चीज है। तो गुलाब को हम कट फ्लावर में भी यूज कर सकते हैं, उसमें नीचे लगी रहती कि नहीं, इस तरीके से पकड़ के ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो होता है ना वो कट फ्लावर है। और जिसमें वो नहीं लगी होगी वो लूज फ्लावर है। क्या है? लूज फ्लावर। वर्तमान समय में कट फ्लावर का उपयोग बहुत अधिक किया जा रहा है, क्योंकि इनका उपयोग हम बरामदा, गुलदस्ता, स्वागत द्वारों पर करते हैं। हमारे देश में कट फ्लावर्स के रूप में गुलाब और गुलदाउदी व्यापार में बहुत ही ज्यादा फेमस है। हमारे यहाँ कट फ्लावर में देखो, अब कट फ्लावर के लिए आपकी जो वेराइटीज है किसकी? रोज की, सोनिया, अर्जुन, राजा सुरेंद्र सिंह, रक्तगंधा। अन्य किस्में देखो, जंतर मंतर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, जंतर मंतर किसकी वेराइटी है ना? चित्रा, ये कांटे नहीं होते इसमें। अक्सर देखा होगा जनरली जो वेराइटीज होती है उनमें थ्रॉन्स होते हैं, कांटे होते हैं, इसमें नहीं होते। ठीक है, तो इसको कर लोगे आप लोग। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका क्राइसैंथेमम यानी गुलदाउदी है, जिसे सेवंती भी कहते हैं। गुलदाउदी देखी है सभी ने? गुलदाउदी का फ्लावर देखा है कि नहीं देखा है? क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम इंडिका इसका वानस्पतिक नाम है, और कंपोजिटी या क्राइजेंथेसिस या एस्ट्रेसी फैमिली से बिलोंग करती है। इसका उत्पत्ति स्थान जापान और चाइना है। ठीक है, गुलदाउदी विश्व एवं भारत दोनों में ही गुलाब के बाद दूसरे स्थान पर आती है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा फ्लावर किसका होता है? रोज। याद रखना, फूलों में सबसे ज्यादा खेती किसकी होती है? रोज। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी होता है पूरे वर्ल्ड में, गुलदाउदी का दूसरे नंबर पर स्थान है। अच्छा, जो रोज था वो कैसा है आपका? पेरेनियल है, बहुवर्षीय है। ठीक है, लेकिन ये जो गुलदाउदी है आपकी क्राइसैंथेमम है, ये एक वर्षीय एवं बहुवर्षीय दोनों प्रकार की होती है। ठीक है, यानी एनुअल और पेरिनियल दोनों टाइप्स की होती है। एक वर्षीय गुलदाउदी का जो प्रोपगेशन किया जाता है वो बीज के द्वारा, और जो पेरिनियल होता है उसका कलम या फिर सकर्स के द्वारा। ठीक है, बाकी आप ये पढ़ लेना। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है समझाने लायक। क्या है? फैक्ट ही फैक्ट है, कितना टेम्परेचर क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसमें कुछ समझाने लायक है ही नहीं है। वेराइटीज देखोगे तो आप देखो यहाँ पर, हाँ, वेराइटीज में टिक कर लो। कई बार पूछा जाता है बीरबल साहनी। ठीक है, बीरबल साहनी, हिमानी। इसके बाद में पूछा जाता है आपका चंद्रकांता, है ना? इसके बाद में पूछा जाता है आपका ये इंदिरा। ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहां से ये कुछ विदेशी जातियां हैं: सिनोवॉल, सुपर जाइंट, डायमंड जुबली। इसके बाद में है आपकी कैन्ना, बाहर लगा हुआ है, यहां देख सकते हो प्लांट। कैन्ना, कैनिकेसी, सिटेमिनेशी। ठीक है, या फिर इसको क्रेना इंडिका बोलते हैं, या फिर कैन्ना इंडिका बोला जाता है। बाहर लगा है यहाँ, आप देख सकते हो इस प्लांट को। या फिर आप इसे केली भी बोलते हैं। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में केली भी बोलते हैं। वैसे तो ये ओरिजिन है उष्ण यानी अमेरिका की, और भारत की भी इसको माना जाता है। ठीक है, ये एक बहुवर्षीय फूल वाला पौधा है, बहुवर्षीय पेरेनियल। एक बार लगा दोगे तो ये 2 3 4 साल से ज्यादा ही चलेगा। और इसका तना भूमिगत होता है, ये जस्ट आपका केले जैसा होता है, इसमें राइजोम होता है। ठीक है, और इसका प्रसारण हमेशा राइजोम से किया जाता है। जैसे अभी ये प्लांट लगा है गमले में, यहाँ बाहर देखोगे पोर्ट में जो प्लांट लगा है वो कैन्ना का है। उसको आप नीचे देखोगे तो उसके नीचे आपको राइजोम मिलेंगे, आप उनको निकाल के कहीं भी लगा दो नया प्लांट लग जाएगा। ठीक है, राइजोम ये आप देख सकते हो। अच्छा, इसमें सीड भी होते हैं, इसका जो फ्लावर होता है उसमें बीज भी होते हैं। और हमेशा इसके बीज को पत्थर पे रगड़ ले, क्योंकि इनके बीज हार्ड होते हैं। इनके बीजों पर एक कोटिंग होती है जो बहुत ही हार्ड होती है। ठीक है, यदि आप डायरेक्टली सोइंग कर दोगे, रगड़ के नहीं बोगे, तो ये जर्मिनेट नहीं होंगे, अंकुरित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सीड कोट नहीं फटता इनका। ठीक है, तो कॉटिलिडोन्स बाहर नहीं निकलेगा, बीज पत्र बाहर नहीं निकलेगा। पूरे साल भर आप इसे लगा सकते हो, प्लांट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? कम से कम 3 महीने बाद इसमें फ्लावर आने स्टार्ट हो जाते हैं। अभी मुझे इसे 2.5 महीने हुआ होगा, 2 या 2.5 महीने तो आने लगेंगे शायद। नेक्स्ट मंथ इसमें फ्लावर आने लगे, है ना? और पूरे बरस भर फ्लावर आते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख खट्टा मतलब सबसे ज्यादा आपके विंटर सीजन में यानी शरद ऋतु में फ्लावर्स दिखाई देते हैं। कहना में ग्रीष्म ऋतु में 4 से 5 दिन, और शरद ऋतु में, अब देखो ये आपका पूरे साल भर फ्लावर देने वाला प्लांट है, तो इसके बारे में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है।
याद रखना, ठीक है। अच्छा, इसमें अलग अलग फ्लावर होते हैं, लाल यानी रेड कलर के, येलो कलर के, गुलाबी कलर के, सफेद, दो रंग वाले भी होते हैं। तो ये अलग अलग हैं, आप पढ़ लेना। इसमें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी में बता देता हूं। जैसे यहाँ पर ब्लैक नाइट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में गोल्डन ग्लोरी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में है आपकी माउंट एवरेस्ट। इसके बाद में है आपकी महाराजा ग्वालियर, है ना। ये आपके वहां से डेवलप हुई है ये वाली वैरायटी, कहाँ से? आपके आरबीएफ के भी ग्वालियर से ये स्पीसीज, ये वैरायटी डेवलप हुई है। ग्लेडियोलस सभी ने सुना ही होगा, इसका नाम देखा भी होगा, तो भाई इसके बारे में पढ़ लेना। डहेलिया तो सभी ने पढ़ा होगा, है ना। डहेलिया का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको है, कंपोजिटी फैमिली है, ठीक है। इसके बाद में बोगनविलिया, इसको तो अच्छे से पढ़ ही लेना, ये काफी फेमस है भाई साहब, बोगनविलिया। बोगनविलिया तो देखा ही होगा ना आपने, लोग घरों के बाहर लगा देते हैं और गेट पे ऐसे ऐसी लताओं जैसे सर्विसियस प्लांट है ये, काफी ज्यादा वो फैल सा जाता है, ऐसे गेट बन जाता है ना आपका फव्वारा टाइप का। नहीं देखा बोगनविलिया? अभी हम दिखा देंगे तो वो लोग, अरे सर ये, अरे वो छोटे छोटे से मतलब इतने पतले पतले से ऐसे फूल होते हैं, रेड रेड कलर के, रेड होते हैं, पिंक कलर के भी होते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं। मैरीगोल्ड तो काफी फेमस है भाई। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है कि जो मुर्गियों के आहार में गेंदे का फूल क्यों खिलाया जाता है? कौन से फ्लावर को खिलाना अच्छा रहता है मुर्गियों के आहार में? गेंदे के फ्लावर को, ठीक है, यानी गेंदे के पुष्प को खिलाया जाता है। यदि मुर्गियों को खिलाओगे तो इससे जो अंडे के अंदर योक होता है ना, जो पीले कलर का, येलो कलर का योक होता है, उसका कलर डेवलप होता है, अच्छा वो और येलो कलर का होता है, समझे बात को। इसलिए मुर्गियों के आहार में मैरीगोल्ड को दिया जाता है, गेंदे के फूल को दिया जाता है। याद रखना ये चीज, ये पूछा गया था क्वेश्चन। इसका जो प्रसारण होता है सिर्फ और सिर्फ बीज के द्वारा होता है, बाय सीड्स, और कुछ भी नहीं लगता इसका, ठीक है, याद रखना। बाकी गोल्डन एज, ये काफी फेमस वैरायटी है इसकी, स्पन गोल्ड। अच्छा, सनसेट जाइंट, ये भी काफी, स्नोबर्ड, शुगर एंड स्पाइस, ये काफी फेमस वैरायटी है। इसके बाद में रेड चेरी, गोल्डन बाय, ये भी काफी, बुलेरो, है ना। चलिए, ये यहाँ पर आपके ऑर्नामेंटल फ्लावर प्लांट्स आपके खत्म होते हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा बच्चों। इसके बाद में ये कुछ आपका शोभायमान वनस्पति यानी बॉटनिकल नेम दे रखे हैं, जैसे हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, इस टेबल को पढ़ लेना। यहां से क्वेश्चन तो भाई साहब 100% बनेगा ही बनेगा, एक आध तो क्वेश्चन निकल आएगा यहां से। देखो, ये जो प्लांट है ये आपके कैसे हैं? सर रेन इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। रेनी सीजन के प्लांट है। कैसे है? रेनी से, बेटा तुम्हारा सर नेटवर्क स्लो है, ठीक है, नेटवर्क तुम्हारा स्लो, बाकी बच्चों को दिखाई दे रहा है ना? यस सर, क्लियर है। देख लो भाई, तुम एक तो नेटवर्क में कम बैठते हो, एक दिन और देखा था मैम मैम पढ़ा रही थी, तुम बोल रहे थे कि इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बेटा नेटवर्क में रहा करो यार, फुल एचडी में ये होता है, वहां पर जाता है। अब ये 4K कैमरा है, समझ रहे हो, और ये जो ऐप है वो एचडी क्वालिटी में दे पाता है बस, इससे ज्यादा नहीं दे पाता। तुम नेट नहीं इसको कर पाओगे यदि ज्यादा क्वालिटी करेंगे तो। देख लेना, ये आपके नोट्स में है, ठीक है, समझ में नहीं आते एक बार नोट्स से मिला लेना। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा ऋतु का पुष्प, मतलब फूलने का समय मतलब वर्षा ऋतु का पुष्प वाला पौधा है जिसमें सफेद, गुलाबी या लाल रंग के पुष्प होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। उसका बॉटनिकल नेम दिया रहेगा और कॉमन नेम दिया रहेगा, या तो कॉमन नेम या बॉटनिकल नेम। तो भैया यहाँ हॉलीहॉक काफी फेमस प्लांट है, इल इल्थिया रोजिया, ठीक है। और ये कब फ्लावर करता है? वर्षा ऋतु में। ये सब वर्षा ऋतु वाले जितने भी देख रहे हो, इसमें से मैं आईएमपी बता दे रहा हूं, उनको याद कर लेना। हॉलीहॉक, चिन्निया, इसके बाद में बारबीना, इसके बाद में कॉस्मोस, गेंदा। गेंदा भी आपका जो मैरीगोल्ड है ये रेनी सीजन का फ्लावर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 इतने कर लो बस, इससे बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद में आपके जो ग्रीष्म ऋतु के पौधे हैं वो कौन से हैं आपके? पिटूनिया,
काफी फेमस है मेरे बच्चे, पिटूनिया, कोचिया और जिन्निया। ठीक है, इसके बाद में आपके शरद ऋतु के बात करूं तो आपका फ्लॉक्स, कार्नेशन काफी फेमस है भाई साहब, कार्नेशन और झरबेरा, ये तो काफी फेमस है मेरे भाई, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद में बात करते हैं जो सुंदर वृक्ष हैं, इनके डायरेक्ट बॉटनिकल नेम आ जाते हैं, जैसे अमलतास का केसिया फिस्टुला, ये पूछ लिया गया था। अमलतास का वानस्पतिक नाम, अमलतास। कदम का पूछ लिया था, ठीक है, कि भगवान कृष्ण से संबंधित पौधा कौन सा है, कदम। कदम का नहीं होता, आपने पढ़ा नहीं है वो पार्ट, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। ठीक है, इसके बाद में गुलमोहर, चंपा, पलास, ये तो काफी फेमस है। और सुंदर, देखो ये सुंदर वृक्ष हैं, इनमें कुछ नहीं होता भाई, ये सुंदर वृक्ष होते हैं, काफी अच्छे दिखने में होते हैं, और सुंदर पत्तियों वाले, तो इसमें सबसे अच्छा है अशोक। अशोक का वानस्पतिक नाम पूछा गया था, अशोक का। ठीक है, पॉली एल्थिया लीगीफोलिया, या सराका, या इसको हम सराका इंडिका भी बोलते हैं। इसके बाद में सफेदा, ठीक है, सफेदा तो सब जानते होंगे, यूकेलिप्टस। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमारा ये पूरा का पूरा ऑर्नामेंटल, यानी आपका फ्लोरिकल्चर भी बोल सकते हो, ऑर्नामेंटल या अलंकृत बागवानी वाला पार्ट होता है, दी एंड। ठीक है, अब यदि किसी का कोई डाउट है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, बाकी जो भी आपके नोट्स में दे रखा है बस इसको कर लो, और जो मैंने इस वीडियो में जो जो आईएमपी प्लांट्स दिए हैं उनको, उनके बॉटनिकल नेम और वो कौन से सीजन के फ्लावर हैं, साथ ही साथ इनमें से कौन से सुंदर वृक्ष हैं, कौन से सुंदर प्लांट्स है जो पत्तियों के लिए लगाए जाते हैं, इस तरीके से यदि इस वाली टेबल से ही आप कर लोगे ना, तो आप देखना यहाँ से एक आध ठो क्वेश्चन तो आप निकाल लोगे। पीएटी में सबसे ज्यादा इस वाली टेबल से क्वेश्चंस आते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। सिर्फ इतना कर लो, इस इतने जो मैंने बताया ना, इतने याद कर लो और उनकी विशेषताएं याद कर लो, बस खत्म। यहाँ से 1 या 2 नंबर आपके 100%। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक होता है एंड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।